चलिए पिछला क्लास जो पढ़े थे आगे कंटिन्यू करें, पहले क्वेश्चन से चले। पिछला क्लास में हम लोग का पहला लेसन कंप्लीट हो चुका था, पहला हो गया था ना। चलिए इसमें पहला लेसन से एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग वर्क करेंगे। तो नीचे कॉपी खोलिए, क्वेश्चन हम लोग लिखते चलेंगे, क्वेश्चन पूरे बढ़िया से वर्क करना। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखिए, किस ग्रह को पृथ्वी, चाहे हल्का क्वेश्चन छोड़ दो, अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे, लीड बर्बाद क्यों करेंगे बिना मतलब वाला क्वेश्चन, जिसमें लगेगा कि हाँ ढंग का है तो लिख लेंगे। बोलो, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं? जल्दी बोलो, जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो तीसरा सबसे नजदीक की बात चल रहा है, कौन होगा? पृथ्वी। बहुत बढ़िया। अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही सभी प्रश्न है। चलो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो पिछले क्लास में हम लोग सुने थे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, याद है ना सबको? ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा कौन दिशा? उत्तर। बहुत सुंदर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच है? मंगल और बृहस्पति। ये आपको याद है क्षुद्र ग्रह। तो 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो ये तो हमको लगता है कि सबका आसानी हो गया। इसके बाद कुछ हम अपना आरटी किए हैं, उस आरटी को देखें। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें हमारा आरटी वाला 2-4 क्वेश्चन लिखेगा। लिखे, नक्षत्र की अवधि कितने दिनों की होती है? बोलना नहीं है, बोलो नहीं, क्वेश्चन लिखो। बोलना नहीं है, तुम लोग बहुत तेज हो गया, दाएं दाएं बोलने लगता है। नक्षत्र की अवधि कितने दिनों की होती है? चॉइस से 12, बी 14, सी 17, डी 27। बोलो, 12 होगा आंसर? नहीं ना? बोलो, तो बिल्कुल समझ गए। नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो 27। लेकिन नालायक संख्या नहीं पूछ रहा है, कितना दिन के एगो नक्षत्र होता है? तो चंद्रमा के अनुसार चलता है, और इसीलिए ये कितने हो गए? 14 दिन। नक्षत्र की अवधि 14, 27 मारोगे तो लड्डू नंबर आएगा। हम जान रहे थे कि पक्का सब इधर 27 के फेर में लग जाएगा। अरे ध्यान रखना है, साल भर में 27 पूरा हो जाना चाहिए। तो साल भर में 12 महीना, तो लगभग एक महीना में 12 दूनी 24, 14 दिन, इसलिए 27 पार हो। आया बात समझ में? कोई अगर किसान कहे कि नक्षत्र चल रहा है तो समझना 14 दिन चलेगा, 15वां दिन नक्षत्र चेंज हो जाता। तो इसलिए ये 14 दिन पर एक नक्षत्र, कुल नक्षत्र 27। ये दोनों बात ध्यान रखना। चलो दूसरा नंबर लिखो। क्वेश्चन ही केवल नहीं पहले लिख लो मन से, लिखने का बोलो नहीं फिर बोल रहा है, पहले आराम से लिखो। 5 क्वेश्चन कम से कम लिखने वाला भी दिए हैं, सब पिछले दिन पढ़ाए हुए हैं। ये भी रहे कि पढ़ाए नहीं है तो एक बात है। सूर्य के बाद सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? एक क्वेश्चन है। बोलो, टाइम ओवर। 4 साल। कितने को 4 साल लग रहा है? 4 साल वाला, अच्छा हाथ गिराओ। कितने को 8 मिनट लग रहा है? बड़ा सावधान सब है। 1.3 सेकेंड नहीं, और 1 साल नहीं है। पिछले दिन ही तुमको बताए थे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा है, जो 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी उसके लाइट पृथ्वी तक आने में 4.3 साल लगता है। 4 साल इसमें बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन देखा कैसे पूछ दिया? क्वेश्चन अब कई लड़का क्या करेगा, इतना फास्ट में रहता है ना कि बिना ब्रेक के गाड़ी,
बिना ब्रेक के गाड़ी है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, इस सब तो चटनी है। और घरे आके कहेगा सूर्य के बाद वाला दिया था, हम पढ़वे नहीं किए। एकदम होश में पूरा क्वेश्चन का चॉइस पढ़ना है, क्या कह रहा है, तब जाके बनाओगे, सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर लिखो, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? बोलो, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? वाला रिंग किस ग्रह के चारों ओर है? तो बिल्कुल सही जवाब है शनि। शनि सबसे हल्का ग्रह है और इसका छल्ला बर्फ की ओर संकेत करता है, और सही आंसर शनि। एक अंतिम हल्का क्वेश्चन लिख देना है, इसके बाद लेवल थोड़ा डाउन किया गया है, जिसको खाली सुन लेना है। चलो इसको बोलेगा नहीं, लिख लो और टिक मार दो अपने से, बोलना नहीं है। कौन ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? चॉइस है शुक्र, बी यूरेनस, सी दोनों, और डी पृथ्वी। बोलना नहीं है, जल्दी से लिख दीजिए। ये हल्का क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन को टफ करेंगे। ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी टिक मारो। चलो बहुत सुंदर। पिछले दिन समझाया हुआ क्वेश्चन किसमें टिक मारा रहे? दोनों में। क्या कितने लोग डी मारा? पृथ्वी। और कितने लोग दोनों में? दोनों। कितना नालायक है रे। सभी ग्रह जितने हैं पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं, केवल 2 ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बताया था ना जी तुमको कि सूर्य पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो ग्रह पश्चिम से पूरब, तो सब ग्रह तो पश्चिम से पूरब ही है, और तुमसे पश्चिम से पूरब ही पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर पृथ्वी। ये दोनों उल्टा चलता है, पूरब से पश्चिम। हाँ, ये दोनों फिर वही वाला आंसर है। क्यों वाला तो समझ ही रहा है ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, नेचर ने जो चलाया हम लोग को खाली वो सीखना है, बाकी क्यों वाला आंसर तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम, बात समझेंगे, पूरब से पश्चिम सिर्फ 2 ग्रह चलते हैं, शुक्र और यूरेनस। तो आंसर दोनों होता कब? पूरब से पश्चिम होता तब, लेकिन लिखा है जान के पश्चिम से पूरब, आंसर पृथ्वी। जान के कई बार है ना, सेटर सुन लो, एकदम तुम्हारा उस सेटर एंजॉय लेता है कि जरा भट्टा बैठे इस, और मूर्ख लड़के इतना फास्ट सही कर देगा कब? अगर वो प्रश्न को पढ़ लेगा तब। पढ़वे नहीं करता। कौन सा ग्रह? अरे पूरा पश्चिम घूमे वाला है, तो ये तो पक्का दोनों है। और कहा घूमे वाला है, सब घरे आके पढ़, वहीं पढ़ लेना, पूरब से पश्चिम, सूर्य घुमा के देख लेना, फिर जाके आंसर करना। बोलो क्लियर है सब करा? अब यहां से क्वेश्चन को हल्का किया गया, केवल सुनना है, लिखना नहीं है। सुनो अब जल्दी से, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, आंसर दोनों। कौन उपग्रह नहीं है? टाइटन, ट्राइटन, टाइटेनिया। बोलो, ये तीनों ही उपग्रह है, आंसर इनमें से कोई नहीं। टाइटेनिया के फेर में तो मैं पिछले दिन टाइटेनिया समझाए थे रे। एक यूरेनस का था, एक नेपच्यून का था, और एक शनि का था। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, ये सबसे बड़ा उपग्रह। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूभाग, जियोड स्ट्रक्चर, पिछले दिन पढ़े थे, याद है सबको? चलिए अब कलम रखिए, आज का क्लास सब समझना, समझते हुए क्वेश्चन साथ चलेंगे। क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे, लेकिन कॉपी में उन्हीं प्रश्न को करेंगे जो सम्मानजनक। ये सब एकदम प्रतिष्ठा वाला कोई क्वेश्चन नहीं। अब किसका उपग्रह नहीं है, ये सब तो एकदम कॉमन हो गया, जो लगेगा ढंग का है तो उसके लिए लीड बर्बाद किया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सुनते हैं, आज साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव चलेंगे, क्योंकि आज का जो दूसरा लेसन एनसीईआरटी का है, ये भूगोल का आत्मा है। जिस बच्चे का ये वाला सॉफ्टवेयर लोड नहीं है, तो भूगोल उनको परेशान करेगा। जिसको ये सॉफ्टवेयर लोड है, तो धीरे धीरे भूगोल को बहुत अच्छा समझो। और हम लोग का लेसन एनसीईआरटी में है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश को ही अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते, देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते। आज का पूरा क्लास हम लोग अक्षांश पे लेंगे, और हम चाहते हैं बढ़िया से हम लोग समझें, ध्यान से समझोगे अब बढ़िया से। पृथ्वी को हम इस प्रकार से बना दी, तो इसमें 2 तरह की रेखाएं,
एक रेखा ऐसा है जो इस तरह का है और दूसरा रेखा ऐसा है जो इस तरह का है। अब ये बताओ, ई सोया हुआ है कि खड़ा है? सोया हुआ। और ई खड़ा है। तो जो रेखा सोया हुआ को अंग्रेजी हिंदी ठेठ में लेटना कहते हैं कि थोड़ा लेट गए। तो जो रेखा लेटी लेटी है उसको लेटीट्यूड कहते हैं। जब सुनेगा कोई लड़का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बड़ा परेशान होता, जब कहेगा लेटी, कहना लेटी तो लेटा दो, ये लेटी है। और जब कहेगा लौंगी तो कहना ये लौंग है, लौंगी। तो पहले ही बताओ, लेटी और लौंगी क्लियर है सबका? लेटीट्यूड तो लेटा लेटा के, लॉन्गिट्यूड तो लौंग लौंग। बोलो रे, लौंग लौंग क्लियर हो गया सबका। अब हम लोग समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर का अंग्रेजी टर्म में कभी गड़बड़ी नहीं होगा। नहीं तो प्राय मैं बच्चों को देखता हूं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बड़ा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं किसमें का। अब एकदम ध्यान से सुनना है। ये पूरे पृथ्वी को हमने बना दिया, एक ऐसी रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट दे, उसको कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे बीच में, और इसमें सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव है और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। जितना दूरी उत्तरी ध्रुव का है उतना ही दूरी दक्षिणी ध्रुव का है। तो इस रेखा को पृथ्वी के मध्य की रेखा कहते हैं। पृथ्वी का नाम है भू और मध्य में है तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो, जब हम नाम लेंगे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो आप समझना कि वो भूमध्य रेखा के सहारे पृथ्वी को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एकदम जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। बोलो, ये लाइन क्लियर है सबका? अब यहां से स्टेप धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि ये पृथ्वी के ठीक बीच में भूमध्य रेखा, हम इसके सहारे पृथ्वी को काट दिए। तो जब काटे पृथ्वी को तो एक टुकड़ा ऊपर और एक टुकड़ा नीचे मिला। ये पृथ्वी एक गोला था, जब काटे तो एक गोला मिला कि अर्ध गोला? अर्ध गोला को हम लोग गोला का आधा, गोलार्ध कहते हैं। तो ये ऊपर में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये नीचे में है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पहले ही बताओ, गोलार्ध का मतलब समझ में आ रहा? जब हम बोले गोलार्ध, कहना गोला का आधा, और जब कहें उत्तरी गोलार्ध, कहना इससे ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध इससे नीचे। अगर हम किसी देश को बना दिए, हम कहें कि बोलो यह देश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में कि दोनों में, तो कहना कि ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत हमारा ऐसे स्थित है। अब बताओ, भारत हमारा स्थित है उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? भारत कंप्लीट उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम इसको बीच से ऐसे काट दें तो इंडिया का आधा नीचे जाएगा, आधा ऊपर रहेगा? नहीं, ये कंप्लीट ऊपर है तो कंप्लीट ऊपर रहेगा, नीचे कुछ नहीं जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर हो रहा है सबका? हम लोग का जो पोजीशन है, भारत विषुवत रेखा से ऊपर, और जब विषुवत रेखा से ऊपर है तो हम समझ लेंगे कि वो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जब हम इसको गोलार्ध में बांटेंगे तो ऊपर चले। जब उत्तरी होगा तो इसको हम लोग नॉर्थ नॉर्थ चलेंगे, और जब दक्षिणी होगा तो साउथ साउथ चलेंगे। अब इसी में हम लोगों की बात शुरू हो रही है अब अक्षांश से। अब यहां पे हम चाहते हैं हर बच्चे 2 मिनट खूब बढ़िया से सुनना, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन से तुम्हारे दिमाग में एक आईक्यू का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर जाएगा। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा रिलैक्स रहोगे, बन जाएगा। तो इसीलिए बढ़िया से लेकिन समझना है, पहले कंसेप्ट पर ध्यान देना। पृथ्वी को दो भागों में जो भी रेखा बांटा उसको हम लोग क्या कहे? विषुवत रेखा। जब ये पृथ्वी गोलाकार है तो कहीं ना कहीं केंद्र हो। इस केंद्र से पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु को मिलाएंगे तो कुछ कोण बनाएगा। पृथ्वी पर कोई पॉइंट, हमने माना एक पॉइंट यहां है, अगर हम केंद्र से मिला दिए तो जरूर ये पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाएगा। जितना कोण बनाएगा उस कोण को ही अक्षांश कहते। बढ़िया से समझना, कोण जो केंद्र के साथ, पृथ्वी पर हम कोई पॉइंट दे दिए, हम यहां एगो पॉइंट दे दिए, तो इस पॉइंट को केंद्र से मिलाएंगे, बोलो कुछ कोण बना कि नहीं बना? बना। जो कोण बना हुआ अक्षांश।
बोलो अक्षांश क्या है? ई लाइन क्लियर है? पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसे अक्षांश का। अब ये बताइए, ये ऊपर है तो यह मान लो 1 डिग्री है, तो इसी प्रकार से यहां भी ऐसे बनाए तो यह भी 1 डिग्री होगा। लेकिन ये 1 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ है कि साउथ? नॉर्थ है, वेरी गुड। नीचे 1 डिग्री साउथ है तो इसको 1 डिग्री साउथ कहेंगे। देखो फर्क को समझना, ऊपर जो भी पॉइंट्स चलेगा वो नॉर्थ चलेगा, इससे नीचे जो भी चलेगा वो साउथ चलेगा। क्या इसी प्रकार से 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री, आगे बढ़ेंगे तो 3 डिग्री, आगे बढ़ेंगे तो 4 डिग्री, ऐसे करते करते एकदम सीधिया जाएंगे तब 90 डिग्री जब होगा तो एकदम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर जाके धक्का मार देंगे। अब बताओ 90 के बाद इधर चलेंगे तब 91 होगा कि नहीं? नहीं, नालायक फिर 89 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री इधर तो चल रहा है। फिर समझना, नहीं तो कई लड़का 81 82 धर के 92 93 शुरू कर ले। तो ई होश में रहना है। अब ई होश में इसीलिए रहना है क्योंकि फिर इधर से ऐसे बनाए तो बोलो ऐसे बनाए तो फिर 1 डिग्री है, और ई बोलो 1 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ? ई वाला 1 डिग्री नॉर्थ है तो ई वाला नॉर्थ ही है, नीचे ना साउथ होगा रे नालायक। ध्यान से होश में एकदम सुनेगा, इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो नॉर्थ है, नीचे कोई पॉइंट है तो साउथ। बोलो जल्दी से, यहां हम चले 2 डिग्री तो 2 डिग्री ये चला, ये 2 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ है? नॉर्थ है। ये लाइन समझ रहा? इसका मतलब है कि 1 डिग्री यहां भी है और 1 डिग्री यहां भी। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो जस्ट लाइक एक वृत्त बनेगा। पृथ्वी गोल है ना, और जस्ट लाइक एक वृत्त बनेगा, और ये जो वृत्त बनेगा तो इस दोनों समान कोण वाले रेखा को अगर हम मिलाएंगे तो वो जो वृत्त बनेगा इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो दोनों बात में अंतर समझना, कई हमारे लड़के अक्षांश और अक्षांश रेखा क्या है इसका कंसेप्ट ही नहीं रहा। अक्षांश और अक्षांश रेखा में बहुत छोटा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अक्षांश सिर्फ एक कोण है जो किसी पॉइंट से, लेकिन अक्षांश रेखा समान कोण वाले रेखाओं को जो भी है मिलाने वाला रेखा अक्षांश रेखा। यानी अक्षांश रेखा समान कोण 1 डिग्री साउथ इधर 1 डिग्री साउथ इधर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा। तो पहले ये बताओ सारे बच्चे, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर समझ में आ गए? अक्षांश का मतलब सिर्फ एक पॉइंट है, जबकि अक्षांश रेखा पॉइंट के मिलने से बनता है। हाँ, तिरछा कहीं नहीं खींच रहे हैं, सब लाइन ही सीधा सीधा है। हम लोग फिर से देखें, मान लेते हैं सपोज ये पृथ्वी है, एकदम ठीक से देखना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीच में एक लाइन है जो इसको अगर हम यहां से काट दें तो आधा ऊपर और आधा नीचे गिर जाएगा। इस लाइन को हम लोग कह रहे हैं कि यह लाइन हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश का। इस लाइन से अब कहीं ले ले, यहां 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 यहां, तो सेंटर पर कुछ कोण बने, जो कोण बनेगा वो अक्षांश। अगर हम यहां ले रहे हैं तो क्या इधर नहीं ले सकते हैं? ले सकते। 1 डिग्री इधर भी नॉर्थ होगा, 1 डिग्री इधर भी नॉर्थ होगा, और दोनों एक, यहां पर भी 1 डिग्री नॉर्थ होगा जी, यहां भी होगा जी, यहां भी होगा। तो सब 1 डिग्री वाला को मिला देंगे तो गोल होगा कि नहीं? होगा। तो उसको 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। पॉइंट चल रहे थे तो अक्षांश बिंदु। बोलो अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम अगर कहीं भी 2 डिग्री चले तो 2 डिग्री एक पॉइंट होगा कि कई पॉइंट होगा? कई पॉइंट। लेकिन कहीं भी 2 डिग्री वाला मिला रहे तो 2 डिग्री अक्षांश है, लेकिन सभी 2 डिग्री वाला को एक साथ मिला देंगे तो उसको अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय वृत्त का। बोलो लाइन क्लियर है? अब बताओ सबसे बड़ा वृत्त कौन हो? विषुवतीय वृत्त। ये 0 डिग्री से बड़ा कोई होगा क्या? नहीं, ये बीच में सबसे बड़ा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वृत्त बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घट जाएगा। अब इसी स्टेप को समझना है, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, खाली थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद तुम जब कहोगे एकदम सीख गए तब हम क्वेश्चन देंगे। जैसे तुम कहेगा कि जी एकदम फुल टावर धरा तब क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम लोग बात को सीखें। पहला नंबर हम लोग ये देखें कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीच में हम भले ही सीधा खींच रहे हैं लेकिन ये सीधा नहीं है, एक गोल है, चूंकि पृथ्वी तो गोल है।
लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक प्लेन में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम रेखा बोल रहे हैं, वो हम लोग प्लेन के कारण बोल रहे हैं। वहां जब 3D में देखेंगे तो विषुवतीय वृत्त कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वृत्त है। अब ये बीच वाला का नाम हो गया विषुवतीय वृत्त या विषुवत रेखा। इसमें एक केंद्र हो गया, इसके ऊपर जितने हैं वो क्या है, नॉर्थ, नीचे है वो साउथ। क्लियर है सबका? इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री ठीक ऊपर चला गया, और ये 90 डिग्री ठीक नीचे चला गया। ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ। नीचे हमेशा साउथ होता है और ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है। देखो, जब तुमको इंडियन पढ़ाएंगे, अब इसी में हम कहेंगे कि कहीं पे इंडिया है, तो इंडिया के बीच से भी कुछ ना कुछ लाइनिंग ऐसे ही अक्षांश जाएगा। अब उसको तुमको हम बताएंगे कि यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, पूरे पूरे अगर नहीं रहेगा तो उसको मिनट में हम लोग बदल देते हैं, 60 से भाग मारेंगे डिग्री में हो जाए। अब इसमें ध्यान से समझना, अब आगे लेवल की बात करेंगे तो तुम लोग 8 डिग्री 4 मिनट बहुत बच्चे रटे रहता है, लेकिन उसी में बढ़िया सेटर मिलेगा ना तो खाली दे देगा 8.1/15 की 8.1/4 डिग्री, तो कई लड़का का मिजाज होश में आ जाए। सेटर तो एंजॉय करता है, किताब के लिखने के बाद उसकी दुनिया शुरू होती, और वो खाली एंजॉय करेगा तो कहेगा भारत का दक्षिण अक्षांश रेखा कहां जाती है, चॉइस से 8.1/15 डिग्री, 8.1/4 डिग्री, 8.1/12 डिग्री। अब ऐसा दे दिया, लड़के डी वाला मारेगा, इनमें से कोई नहीं। कई नालायक 4 मिनट मार दिया, 4 वाला मार दी। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब है 8 डिग्री पूरे पूरे, और 4 मिनट का मतलब है 4/60 डिग्री। डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो इसको 15 बार में कर दिए। 8 डिग्री जोड़ 1/15 डिग्री, 8.1/15 डिग्री। लघुत्तम गुत्तम मत लेने लग, हो गया। अभी तुमसे कहें 2 जोड़ 3/5 तो लघुत्तम लेगा, 2.3/5 होगी। कब इन्हीं के सब में वही मार देना, कौआ उड़ तो भैंस मार देना, ऊपर छोटा रहेगा तब। अब तुमको यही कहेंगे 8 जोड़ 12/5, तो तुमको सोचना है 5 दूनी 10, तो 2 इसमें जोड़, इसमें 5 दूना 10 हो गया, तो अपने से सोचना है कि दूना 10 है तो 2 जोड़ दिए 10.2/5, ये हो गया। ये ऑटोमेटिक चलाना है कि 5 दूनी 10 हो गया, 2 इसको दे दिए, 2 बच गया, 2/5 हो गया। तुम लघुत्तम भी लेगा तो वही है। तो यहां पे अब उसी क्वेश्चन को तुम्हारा दिमाग अब बढ़ा रहा है। कई लड़का 8 डिग्री 4 मिनट वाला ढेर चला है, लेकिन ई वाला जैसे सेट होगा ना तो ये चेला की संख्या कम। अब जल्दी बताओ, ये ऊपर है तो नॉर्थ है, बोलो ये नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? नॉर्थ। कितने को नॉर्थ लग रहा है? अरे और साउथ कितने को लग रहा है? ऐसा चला भी है कोई नालायक रे? साउथ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग सुने भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका जितना चलेगा सब नॉर्थ है, नॉर्थ ना चलेगा जी, भारत दक्षिणी में है ही नहीं। इसीलिए कई लड़का बड़ा खुश होता है कि ऊपरे नॉर्थ तो साउथ, लेकिन ये भी नॉर्थ क्यों? क्योंकि पूरे नॉर्थ है उत्तरी गोलार्ध। साउथ कर देगा तो भारत आधा लटक के नीचे हो जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर हो गया है सबका? अब धीरे धीरे स्टेप को हम लोग समझेंगे। अब आपने पहला नंबर जो था बेसिक बात, अब जस्ट आपका क्लियर होने जा रहा है। हम लोग देखें कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसे अक्षांश कहते हैं, और समान कोण वाले बिंदु को, अक्षांशीय बिंदु को मिला देने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये तो लाइन एकदम क्लियर। क्या ये 90 से ऊपर 91 होगा? तुमसे कहें कि बोलो 98 डिग्री नॉर्थ अक्षांश संभव है कि नहीं है? हाँ या ना? संभव नहीं है। 90 से ऊपर नहीं जाना, फिर उधर होगा तो कहना कि जी समझ गए 89, इधर 88, फिर करते करते 1, ये चले। अब क्वेश्चन दे, गलत तो नहीं करोगे? सिर्फ इतने इतने से देंगे, एकदम लगेगा कि जी एकदम ये गलती, तो खाली होश में रहेगा तो सही में करेगा सही, नहीं तो भट्ठा बैठा देगा। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश, क्वेश्चन एकदम मीडियम लेवल पे दे रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश
संभव नहीं है। बोलना नहीं, तुम लोग ज्यादा बोलने लगता है तो हमको लगता है कि फिर ज्यादा तेज हो गया। कौन सा अक्षांश संभव नहीं है? चॉइस ए 96 डिग्री ईस्ट, बी 32 डिग्री ईस्ट, सी आपका दे रहे हैं इसमें 48 डिग्री साउथ, और डी में आपको दे रहे हैं 50 डिग्री वेस्ट। इसमें आप लोग का है केवल एक 2 3 1 2 4 ऐसे चॉइस दे दिए। चॉइस ई भी है, इनमें से कोई नहीं। अगर तुमको सोच रहा है तो इनमें से कोई, बोलना नहीं है, हम हाथ उठवाएंगे, बोलेगा कोई नहीं, एकदम ध्यान से पढ़ेगा। और सेटर का दिमाग समझो कितना आपसे आनंद लेता है। बातें वही है, सब लड़के अक्षांश जानते हैं और हम केवल आपके दिमाग का आनंद लेने के लिए दे रहे हैं। सेट करने वाला इतना कम से कम बुद्धि रखता है, तुम लोग सेटरे के मूर्ख समझता है, अपने के बुद्धिमान। सेटर देख रहा है कैसे अचानक टर्न। लेकिन ये हल्का क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है किसी बच्चे का गलत होना चाहिए। गलत कर रहा है मतलब वो नालायक ध्यान नहीं दे रहा है। चलो इसमें अब हम लोग यहां से आप लोग का हाथ उठवा रहे हैं। चलो कितने बच्चे ए बना रहे हो? अरे एक ही हाथ है ये मेरे, लोग बड़ा तेज है। कितने बच्चे बी बना रहे हो? बी नहीं, सी बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। ये लोग रह गया गंगा नहाने के फेर में कि कब ज्यादा हाथ उठेगा तो हम मार देंगे। ये लोग को पता नहीं चला कि कब उठेगा। कई लोग ये भी नालायक है, अपने से बुद्धि नहीं लगाता है। लोग देखता है कि ज्यादा किसमें है, बस ऐसे है और उसी में धरा गया। खड़ा हो, हाथ नहीं उठाया तो हम पूछे, खड़ा हो जल्दी से, बोल किसमें है तुम, कारण सहित बताना है। डी सोच रहा है, कैसे सोच रहा है डी? ये बताओ 32 डिग्री संभव नहीं है, तब कैसे? क्वेश्चन क्या है? संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव 32 डिग्री? अच्छा बैठ जाओ, लास्ट बार एक बार फिर उठा लेगा। सोच रहा है जो, कितने लोग डी पे हो? डी पे कितने लोग हो? अब कुछ घटा है। सी पे कितने लोग हो? सी पे तुम है, और बी, और कितने लोग ए पे है? ए पे है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही सुंदर। अब सुनो जरा, कितना नालायक तुम लोग है। अभी जस्ट समझाए हैं, ई अक्षांश रेखा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ चलता है और कुछ नहीं। 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, यही चलेगा। 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, और कुछ नहीं। 90 से ऊपर तो चलना ही नहीं है। अब सारे बच्चे ई सोच के बताओ, क्या इसमें हमने ईस्ट दिया है? ये चलेगा नहीं। ईस्ट चलेगा नहीं, साउथ चलेगा तो हाँ, वेस्ट चलेगा नहीं, सिर्फ नॉर्थ और साउथ चलता है। यानी 1 2 4 सही आंसर डी, संभव नहीं है। मूर्ख लड़का हमारा क्या करेगा? ये तो ठीक है लग रहा है, ये वाला लगता है नहीं होगा, और केवल एक मार के चला है। एकदम होश में बैठना है तुम लोग का, वही बेहोशी तो हम ठीक करने के लिए है। एकदम अगला क्वेश्चन दे, पक्का सही ना? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लेकिन तुम लोग जिस स्तर का सावधानी अभी है उसमें सही में सही तो कर लेगा। इसी स्तर का दिमाग में सावधानी परीक्षा हॉल में रह गया तो रिजल्ट आ जाए। मेन यही बेहोश रह के सब बनाता। वहां गया है, ये होगा कंफर्म, और उधर से कंफर्म 4 नंबर से छूट गया सर, जानल क्वेश्चन गलती हो गया, यही छूट रहा। वो एकदम होश में, एकदम समझ लेना कि इसी तरह का वाइब्रेशन वहां आना चाहिए कि दीजिए तो जरा, का तो गलत हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा का, अक्षांश रेखा का कुल संख्या है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा का कुल संख्या है। चॉइस से 181, बी 179, सी 90, डी 91, ई 89। अच्छा ई तक दे दिए, और जो सोच रहा है एफ,
फिर होश में पहले क्वेश्चन पढ़े 181 करे लगा, मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। 181 या 182 ये लोग का लक्षण हम चाह रहे हैं सुधरे, लेकिन ये लोग काहे के लिए सुधरेगा, फिर घूम के वहीं आ जा रहा। हम चाह रहे हैं कि एकदम स्थिर से समझ समझ के बनाओ, बस स्टेप आ गया तो सही हो। सोच रहे हैं सब कोई, सुनेंगे आप? अच्छा चलो पहले देख ले पहले कितने बच्चे ए में हो? 181। कोई नहीं है रे, तुम कैसे बोल रहा था 181 रे? कितने लोग बी में है? 179। अच्छा, सी में है 90, डी में है 91 और ई में है 89। बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए मिलते हैं बढ़िया से समझो रे। और ये 3 बात कॉपी में गट्ठर बांध लोगे। पिछले बार के दरोगा में भी सेम इसी से क्वेश्चन पूछती। पिछले बार दरोगा में क्वेश्चन रहा, उसके पहले बीपीएससी में रहा। और ये सब इतना हल्का है कि लगता है मारेंगे 6 आउट हो जाता है, खाली ध्यान ठीक से नहीं दिया इसीलिए। सुनेंगे अब हर बच्चे का बोर्ड पर हम ध्यान चाहेंगे। सबसे पहले एकदम ध्यान बोर्ड पे लाओ। पहला नंबर ये बताओ, जब हम अक्षांश की बात कर रहे हैं तो अक्षांश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते 90 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते हमारा 90 डिग्री साउथ चले। अगर कभी भी हम कहें कि कुल अक्षांश की संख्या क्या है, एकदम ध्यान देगा सब कोई, कुल अक्षांश की संख्या क्या है, तो आपको यह समझना है कि 90 डिग्री तो ऊपर है तो 90 नॉर्थ वाला है, और 90 डिग्री नीचे है तो 90 साउथ वाला है। ये हो गया। एक 0 डिग्री भी तो चल रहा है। 0, अब तुम ही बताओ ना, जो लड़का के लग रहा है सर काहे जोड़ रहे हैं, तो तुम ही बताओ 0 डिग्री है, 2 लाइन ऊपरे है 2 लाइन नीचे है, तो कुल कितना लाइन? ये वाला बुद्धि काम कर रहा है, 90 में बुद्धि नहीं काम कर रहा। कई लड़का कहेगा कि जी काहे जोड़ रहे हैं, तो तुम ही बताओ, एक 0 डिग्री 2 लाइन ऊपरे 2 लाइन नीचे, तो कुल लाइन, तो कहेगा 2 ऊपर 2 नीचे 4 है, सर यहू है तो 5। वैसे ही बताओ 90 ऊपरे 90 नीचे, तो 90 तो यहू जोड़ेगा ना जी। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कुल अक्षांश की संख्या कितना है, 181। कैसे 181 आया? ई लाइन क्लियर है। ये 90 डिग्री कहां वाला है? नॉर्थ। ये 90 डिग्री साउथ। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। बोलो, ई लाइन स्पष्ट है सबका? लिखने में मत लगो, हम टाइम देंगे एकदम लिखना इस तरह से। पहले सुन, ये लोग जब समझाएंगे तो उस समय लिखेगा, फिर जब लिखाएंगे तो उस समय समझेगा बैठ के कैसे हुआ। एकदम ध्यान देगा। इसी प्रश्न में अगर आपको कहेगा कुल अक्षांश रेखा की संख्या क्या है, हम चाहते हैं सारे बच्चे एकदम खूब बढ़िया से सुनेगा। अक्षांश कितने हैं? 181। अरे अक्षांश कितने हैं? 181। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा? अक्षांश रेखा। रेखा किसको कहते हैं? समान वाले को मिलाना। तो बताओ सब मिलेगा क्या? 90 डिग्री पर दूसरा कोई पॉइंट है? नहीं। अरे इसमें हम चले अक्षांश 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री बहुत पॉइंट, 2 डिग्री 2 डिग्री बहुत पॉइंट है, 89 डिग्री कई पॉइंट, 90 एकदम बीचे में आ गया और कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये बेचारा अक्षांश रेखा खींच ही नहीं सकता। इसीलिए 90 ऊपर और 90 नीचे अक्षांश बिंदु ही रह जाएगा, रेखा नहीं खिंचाएगा। और इसीलिए जब अक्षांश रेखा कहेगा तो हमको समझना है कि इसमें 2 घट जाएगा और 179 आंसर हो जाएगा। ये बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं? सब एकदम क्लियर सबका? अब यहां से हम समझते हैं कि क्वेश्चन पर सब बच्चे ध्यान दोगे। अगर कहेगा कुल अक्षांश तो 181, कुल अक्षांश रेखा तो 179, ये खूब पूछता है। अब क्वेश्चन की बारी आ रहा है, भिड़ा दिया जाए, जल्दी से आंसर बोल दो। 81 की 79, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। अक्षांश दिया है कि अक्षांश रेखा? अक्षांश रेखा, तो बोलो 181 की 179। 179, हाय रे नालायक, हाय रे नालायक, 179। हमने क्वेश्चन में उत्तरी गोलार्ध दे दिया है। सुनेगा ध्यान से, सेटर फुल एंजॉय लेता है, वो जानता है कि लड़का हमारे एकदम रटले हो। बात समझो, कोई बात नहीं, उसको उठा के बैठा दीजिए, बाहर ले जाए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो ना, तुम लोग
दर्शक मत, वहां 2-3 लड़के मिल लेगा, उसको बैठा देगा, पानी पिला के फिर आ जाओ, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल इवेंट है, किसी का तबीयत खराब हो सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, कंधा से देखो रे, कंधा ले लो उसका, बस कंधे में अपना लगा लो कंधा, और लेके उसको ऑफिस में बैठा दीजिए, पानी पिला दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए अब सुनेंगे, देख लो ऑफिस से उसको भेंट करा दो, जरूरत हो तो हमारी गाड़ी में बैठा दो, उसको हॉस्पिटलाइज कर दो, उसमें आवश्यकता जैसा है उसको कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब सभी लोग सुनो अब ठीक से, क्वेश्चन में हो गया, उन्हें खत्म हो गया रे, अब हो गया वो, ध्यान देने लोग जो है ना एकदम ऐसे पूरा एकदम 100% ध्यान देने लगता है। चलो क्वेश्चन में हमने मूवमेंट क्या दिया उसको सुनो। क्वेश्चन जनरली बच्चे क्या करते हैं, इतना वो पढ़ेगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वो लड़का तो खाली कहेगा अक्षांश रेखा हमारा रटल है, कन्फर्म 1979 सेट बनाए थे, एकदम लड़ गया, और फिर मिला भी लेता है इसको कन्फर्म, बाद में बेचारा का बिना कन्फर्म वाला बन जाता। तो अब पहले ये बताओ, हम लोग अब यहां से चले तो देखिए, अब इसको हम बांट दें, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये तो ठीक ठाक। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा चलेगा कितना से, ये 0 डिग्री यहां भी है, 0 डिग्री यहां भी, दोनों गोलार्ध होगा तो ये कॉमन आएगा, तो 0 डिग्री दोनों में चल। इसके बाद ठीक ऊपर आएंगे तो 90, बोलो यहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 है, और एक 0 है, तो कितना हो गया 91। लेकिन अक्षांश रेखा कह रहा है तो एक माइनस हो गया, क्योंकि यहां रेखा नहीं होगा, ये रेखा है, और इसीलिए हमारा बिल्कुल सही जवाब इसमें था, वो था 90, जो तुम लोग हाथ नहीं उठाया था। 0 कहां ले जाओगे, उत्तरी में कि दक्षिणी में कि दोनों से उड़ा दोगे, हमको ये बताओ। उड़ा देने का मन कर रहा है तुमको, तो उत्तरी में भी रखना है, दक्षिणी में भी रखना है, और तुम लोग दोनों से उड़ा देगा तेरे, तो उसको रखेगा कहां। बात कॉमन, अच्छा कॉमन तब होगा जब उसको सटा देंगे, बात समझ रहा है, केवल एक गोलार्ध की बात कर रहा है तो 0 के साथ ना गोलार्ध चलेगा, दक्षिण भी करेगा तो 0 के साथ गोलार्ध कर। हाँ इसमें अब ध्यान दे, 0 वाला जो लाइन है ये सबसे विस्तृत है, बड़ा है, और इसीलिए आपको ये 0 यहां है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब करेक्ट, 90 सीधा, एक यहां, तो कितना हो गया 91। लेकिन अक्षांश बिंदु नहीं पूछ रहा, रेखा पूछ रहा, इसलिए 90 डिग्री रेखा में नहीं बदला, इसलिए 90 हो। अब ध्यान से सुनेंगे, अगला क्वेश्चन तो हमें लगता है तुम लोग एकदम सही कर लेंगे। अच्छा लिखो, सोचो इतना ही से दे रहे, कहां कुछ इधर उधर कर रहे हैं, किसको अक्षांश कहते हैं, किसको अक्षांश रेख, और उसी से क्वेश्चन भी सोचो, एकदम पढ़ा के एकदम ताजा रहे, कि एक दिन सर बस आ गया तो थोड़ा दिक्कत है, एकदम ताजा। लिखो जरा अगला क्वेश्चन सही करो, लिखे लिखे, निम्न अक्षांश से, बहुत हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सबका सही हो जाएगा, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर, निम्न से उच्च जाना है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर, उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई, ये गलत हुआ ना तो कान ऐठेंगे कस के, अक्षांश रेखा की लंबाई, अक्षांश रेखा की लंबाई, चॉइस ए बढ़ते जाता है, निम्न से उच्च दिए बढ़ते जाता है, बी घटते जाता है, घटते जाता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और डी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है।
एक बार पहले पढ़ो, अपने से फिगर की कल्पना करो। निम्न से उच्च जाना है तो उसमें क्या कह रहा है उसको सोचना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। उच्च से निम्न है कि निम्न से उच्च है? निम्न से उच्च है। कितने बच्चे को लग रहा है बढ़ते जाता है? हाथ उठाओ। बहुत कम बच्चा है। घटते जाता है, इसमें बहुत लोग हैं। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कितने लोग? अच्छा। और अपरिवर्तित रहता है। वाह, तुम लोग गजब का कमाल आदमी है रे। ई बताओ, सुनेगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो। तुम लोग ध्यान कम रहा है। ए वाला लाइन 1 डिग्री है, ई वाला लाइन 2 डिग्री है, ए वाला लाइन मान लो 80 डिग्री है, ए वाला लाइन 85 डिग्री है। अब पहले ये बताओ, जब हम बोले उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, तो बोलो उच्च का मतलब क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा जब बोले तो नीचे रहोगे कि ऊपर? ऊपर चढ़ो। निम्न अक्षांश तो 0 पे आ जाओ, ये 0 निम्न है। फिर यहां से 1 2 करोगे तो फिर उच्च होना। क्वेश्चन कहता है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तो इसकी लंबाई घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन है निम्न से उच्च। निम्न से उच्च जाएंगे तो इसकी लंबाई बोलो घटा कि बढ़ा? घटते जाएगा। बिल्कुल सही है बाप, घटते जाएगा। देखो फिर से, कई लड़के को निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश समझ में ही नहीं आता। निम्न बोलेंगे तो समझना 0 1 2 3 सब निम्न है, उच्च बोलेंगे तो एकदम धर लेना है ऊपर। तो बोलो निम्न से उच्च जा रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? 0 डिग्री। सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? 0 डिग्री। क्वेश्चन लिखो। सबसे छोटा अक्षांशीय रेखा है, बड़ा वाला तो सबको क्लियर ही है, तो उसमें लीड बर्बाद क्यों करें? सबसे छोटा अक्षांशीय रेखा है, सबसे छोटा अक्षांशीय रेखा है चॉइस ए 0 डिग्री, 0 डिग्री। चॉइस बी 10 डिग्री नॉर्थ, सी 89 डिग्री नॉर्थ, डी 90 डिग्री नॉर्थ। 89? कितने को 89 डिग्री लग रहा है? और 90 डिग्री कितने को लग रहा है? अभी समझाए थे मूर्ख, 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा है ही नहीं। अरे पॉइंट है ना, तो वो अक्षांश है, रेखा नहीं है। क्वेश्चन क्या कर? अक्षांश रेखा। रेखा का मतलब है कई पॉइंट्स को मिलाना, वो पॉइंट ही रह गया, रेखा है ही नहीं। अक्षांशीय रेखा सबसे छोटा है, तो बिल्कुल सही आंसर इसमें 89। अभी जस्ट पढ़ा, 1 2 को घटाए थे क्योंकि रेखा नहीं था, तो ये सब ध्यान में सेट रखेगा। चलिए खैर, अभी तुम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा चौकन्ना है, इसीलिए एकदम प्रश्न को बहुत अच्छा कर पा रहा है। थोड़ा सा भी चौकन्ना कम रहोगे तो ये सब क्वेश्चन डुबाना शुरू करता है। तो चलिए अभी थ्योरी को फिर आगे की ओर बढ़ाए। बहुत ही बढ़िया आपने समझा। अब इसमें स्टेप को फिर आगे की ओर बढ़ाएं तो सारे बच्चे अब हमारे साथ फिर से बढ़िया से सुनने पर ध्यान दें। देखिए अब बढ़िया से हम लोग सुने, ये 0 डिग्री हमारा अक्षांश। इसके बाद हम लोग चले 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसा करते करते एक पॉइंट आएगा जिसका नाम 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ करते करते हमारा फिर उसी प्रकार से 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। अक्षांशीय वृत्त हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री है फिर 2 डिग्री है, एकदम पैरेलल चले। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षांशीय जो रेखा होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा समानांतर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 2 अक्षांशीय रेखा के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं, और कटिबंध को ही हम लोग जोन कहते हैं। आगे देखो, कभी भी भूगोल में सुनना उष्ण कटिबंध, तो समझ लेना अक्षांश रेखा के बीच की बात हो रही। कटिबंध तभी लगेगा जब पड़ा पड़ा लाइन के बीच के भाग सोच रहे, चाहे वो उष्ण कटिबंध हो, शीत कटिबंध हो, तो जो है शीतोष्ण कटिबंध हो, किसी में चले। कटिबंध का मतलब ही समझना है कि अक्षांशीय रेखा के बीच का भाग। दूसरी बात, किसी भी 2 अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ये भी लाइन एकदम ध्यान रखें।
दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसमें अक्षांश रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध को ही अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जोन। इसका ध्यान देखो कम है, खड़ा हो, कम ध्यान दे रहे हैं, देखो होश में एकदम सोच के बताना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक से सुनो। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाने पर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाने पर अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है, बढ़ती जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। कोई नहीं बोलेगा, सुनना। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाने पर अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है। तब तो ध्यान दे रहा था, बैठ जाइए। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि हर जगह 111 किलोमीटर होता है। बहुत बढ़िया से सुनना रे, तुम लोग ध्यान कम देता है, खाली एक बार नीचे से ऊपर भेज दिया तो सब में एक बार इन लोग खाली सीख जाए कौआ उड़ तो भैंस उड़, ये उड़, क्योंकि आगे अभी यही समझाए। सोचना बहुत जबरदस्त होगा, क्वेश्चन सब इसी से आएगा, लेकिन क्या पूछेगा उसकी मर्जी। अब तुमसे जान के दे दिया निम्न से उच्च जाने पर अक्षांशीय रेखा की त्रिज्या लंबाई, तब ना घटेगा। उसके बीच की दूरी तो हमेशा 111 है, वही रह जाएगा। तुम गड़ाओ, देख लो, अभी जस्ट इससे पूछ रहा है, कोई नहीं बोल रहा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। वेरी गुड, एकदम अब लगा कि टावर धर लिया। बैठ जाइए, एकदम सही, एकदम देखो फिट है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई, तो तुमको समझना है कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, क्योंकि दक्षिण तक जा रहा है। ये इतना सोच रहा है तो एकदम बुद्धि फिट चल। और तुमको बाकी कहीं हम ना भी इतना घुमा रहे हैं, कल हम ही दूसरा जगह घुमाएंगे। अब तो इतने बात से पूछेंगे, ये भी रहे कि हाँ सर बात बदल दे रहे हैं, तो एक बात हो, एकदम ध्यान पे पूरा है तो एकदम फिट हो। तो बोलो, पहले ये कटिबंध की बात और ये बात एकदम क्लियर हो गई है सबका। अब यहां से स्टेप थोड़ा सेकेंड लेवल पर चलेगा और उस बात को बढ़िया से सीखना। सबसे अब इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यह समझना है कि जो हम लोग पृथ्वी को देख रहे हैं, इस ग्लोब को जो देख रहे हैं, हम लोग का चैप्टर ही ग्लोब है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। हम लोग अभी जो लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, इस ग्लोब में ये हमारा पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी को जो हम देखें तो हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है। अगर ऐसे रहता तो एक बात था, अगर हम इस पर रखते हैं तो आप देख पा रहे होगे कि ऊपर वाला नोब सीधा नहीं होके झुका, और पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर हम सीधा इस पे रखें तो इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई। आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये अगर सीधा रहता पृथ्वी तो आज हम लोग का दूसरा सिस्टम चलता। ये झुक जो गया है तो सिस्टम अलग हो। अगर सीधा रहता तो जिस जगह पे गर्मी वहां हमेशा गर्मी, जहां ठंडा वहां हमेशा ठंडा, मौसम चेंज नहीं हो। ये खाली तिरछा हो गया तो मौसम चेंज हो। कैसे चेंज हो गया हम लोग अभी इसको समझेंगे। तो देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ रहे हैं अक्षांश में, अब इस बात को सीखना है। चूंकि पृथ्वी सीधा लाइन ये दिए तो क्या पृथ्वी सीधा है? नहीं, ये नॉर्थ यहां होना चाहिए लेकिन नॉर्थ यहां है, साउथ यहां होना चाहिए लेकिन साउथ यहां है, और यही जो देख रहे हो ये सीधा से 23.5 डिग्री झुका हुआ। बोलो, झुकाव क्लियर है सबका? अगर हम यहां कहें तो 90 में से 23.5 के तो 66.5। इसीलिए भूगोल में इस दोनों लाइन का विशेष महत्व। देखो, कोई लड़का 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्यों है, 66.5 क्यों लेते हैं, ये समझ ही नहीं पाता। वो बेचारा सोचता है कि सब ऐसे ही चलते रहता है, वैसे नहीं चलता। पृथ्वी चुके अपने अक्ष से 23.5 झुक गए तो ऊपर से 23.5 तो फिर बचा कितना? 66.5। इसीलिए ये दो लाइन जो दो पॉइंट है वो पिछले अक्षांश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम पृथ्वी पे बात करें तो ठीक बीच में हमारा 0 डिग्री, इसमें कहीं ना कहीं हमारा 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है। तो बताओ, इसी प्रकार से हम चलें तो ये 23.5 डिग्री हमारा साउथ हो। इसी प्रकार से हम चले यहां तो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो यहां हम चले 66.5 डिग्री ये साउथ हो गया।
ये बाकी 90 डिग्री ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये 90 डिग्री हमारा साउथ पोल। चूंकि पृथ्वी पर इतने अक्षांशीय रेखा हर बच्चे को याद चाहिए, क्योंकि इसी का खेल पूरे भूगोल में चलता है। जब तक ये लाइन नहीं समझे रहोगे भूगोल का आत्मा ही नहीं चलेगा। भूगोल चाहते हो सीखना तो ये लाइन तुमको सीखना होगा कि पृथ्वी अक्ष पे 23.5 झुकी है, इसलिए 66.5 और 23.5 एक विशेष रेखा है। और ये लाइन सब बच्चे को ध्यान रखना है। जो 0 डिग्री है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर 23.5 नॉर्थ हो गया तो इसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 साउथ हो गया तो इसको मकर रेखा कहते हैं। ये देखो कर्क और मकर स्पेशल एकदम ध्यान रखना है। तुमसे पूछेगा मकर रेखा है तो 23.5 साउथ, कर्क रेखा है तो 23.5 नॉर्थ। ध्यान में सेट रखना कि 0 डिग्री बीच में, केकड़ा ऊपर मकड़ा नीचे। मकड़ा लटकता है ना जी, जब कहे मकड़, मकड़ा नीचे, केकड़ा ऊपर, कर्क ऊपर, मकर नीचे। ये दिमाग में सेट हो गया। नॉर्थ बोलेंगे तो कर्क, साउथ बोलेंगे तो मकर। 66.5 जो ऊपर देख रहे हो, तो ये ऊपर ध्यान रखना कि टीक है, ऊपर टीक है तो इसको घुमा हुआ टीक है, इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। जब तुमको बोलेंगे आर्कटिक का ना, वो टीक ऊपर चले। और महिला लोग यहां टीका लटकाती है, टीक यहां और टीका नीचे। तो जब हम कहें अंटार्कटिका, कहना वो टीका नीचे और टीक तो ऊपर। बोलो रे, टीक और टीका, ये बताओ ये दोनों एकदम क्लियर है कि नहीं सबको? पहले पहचान, नहीं तो यही लाइनें जब बोलते आर्कटिक वृत्त पर है, आर्कटिक वृत्त पता न का। 66.5 नॉर्थ को ही आर्कटिक का, 66.5 साउथ को ही अंटार्कटिका का। जो नीचे देख रहे हो 90 डिग्री साउथ है, इसी को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और यही जो 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पहले ये बताओ पृथ्वी के इस स्टेप को क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? तुमसे पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है आर्कटिक की अंटार्कटिका, तो कहना उत्तरी ऊपर है तो ठीक आर्कटिक। बोलो ये पहचान क्लियर हो गया सबका? अब पहले एकदम लास्ट बार 0 डिग्री का नाम विषुवत, 23.5 नॉर्थ कर्क, 23.5 साउथ मकर। अगर हम 66.5 नॉर्थ आर्कटिक, वो ठीक ना है, 66.5 साउथ अंटार्कटिका, और ठीक ऊपर नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल। बोलो पहले ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं? सब नाम मिटा भी दे तो बता देगा, केकड़ा मकड़ा भी दिमाग में सबका सेट। अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की शुरुआत हो रही, इसी चीज से अब भूगोल धीरे धीरे चले। हमारी पृथ्वी अक्ष पर जो झुकी हुई है, इसके कारण सूर्य का पोजीशन सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा इतने ही वैरी करते हैं। और इसी चीज को आपको समझना होगा पूरे पृथ्वी को। हमारा सूर्य कर्क रेखा से लेके मकर रेखा, बस इतना ही दूर तक सूर्य वैरी करता है। फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ये कभी भी सूर्य इसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता। सर सूर्य चलता है क्या? सूर्य तो स्थिर। फिर कर्क से मकर कैसे जा रहा? दिमाग में आता? नहीं जाता। कब पृथ्वी सीधा रहता तब। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण इस सूर्य का पोजीशन कर्क से मकर बदलता है। कभी कर्क के पास है, कभी कर्क से एकदम दूर हो जाता। कैसे हुआ? उसी तरह से जैसे तुम्हारे साइकिल का चक्का अगर एकदम सीधा है, ब्रेक स्थिर है, तो हर समय बराबर दूरी पे जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से चक्का ही झुक जाए, टेढ़ा हो जाए, जिसको ठेठ में कहते हैं चक्का टाल हो गया। चक्का टाल सुना है? अगर तुम्हारे साइकिल का चक्का टाल हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ब्रेक स्थिर है, लेकिन वो कभी जाके ब्रेक में सटेगा और कभी जाके ब्रेक से हटेगा। देखा है कि नहीं देखा? तो बस हो गया पृथ्वी के चक्का टाल,
और सूर्य ब्रेक जैसा स्थिर है, तो कभी जाके सटता है और कभी जाके हटता है, और ये पोजीशन कर्क टू मकर। बोलो रे, टाल वाला बात समझ में आ गया? नहीं तो कई लोग बेचारे यही नहीं समझ पाता है कि जा ये कर्क से मकर कैसे जा रहा है सर। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी सीधा नहीं है, झुका है, इसी कारण से। बोलो ये लाइन क्लियर है सबका? अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम डेट सब बच्चे को याद चाहिए, एकदम बहुत बढ़िया ये है। सबसे ऊपर 21, नीचे 22, अब बिचवा में 23, बड़ा उल्टी पुल्टी। सुन लो ठीक से, फिर इतना समझा के कहोगे जी एकदम क्लियर हो गया, तब क्वेश्चन दे। एकदम जब लगेगा क्लियर है तब क्वेश्चन, और वो एकदम सोच के बना रहा है, मतलब तुम हर स्थिति के लिए तैयार। देखो पढ़ाई दो तरह, एक तो है घर छाने में, हम तुमको पहले भी बताए घर दो तरह से बनते। एक करकट छाने वाला सीधे लोहा रखेगा, करकट रखेगा, कहीं कहीं ईंटा रख दिया और मालिक से बोला छा दिए, चल दिए। सही में छवा तो गया है, पानी पड़ेगा तो नहीं चुएगा, सही है। लेकिन वैसे कौन छाएगा जिस छाने वाले ने अंधड़ को नहीं देखा, नया नया छाने वाला, तो छा दिया, चल दिया। अब अगर किसी कारण से अंधड़ आया तो बेचारा का सब उड़ गया और भींग भी जाएगा। तो उसी तरीके से खाली अक्षांश किसे कहते, देशांतर किसे कहते, कुल संख्या इतना है, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कई अंधड़ देखा, इसीलिए उतना करकट रख के भी और फिर डरते हैं। उतना करकट रख के फिर डर लगता है कि वो अंधड़ आएगा तब इन लोग के क्या होगा ना, अभी और नट बोल्ट मारेंगे, अभी और टाइट करें। तो इसीलिए उसमें थोड़ा माया में पड़ जाते हैं और नट बोल्ट ज्यादा से ज्यादा मारने का कोशिश करते हैं कि एकदम पूरे स्टेप इनका ठीक रहे, कि इधर से अब कितनों अंधड़ आए तो मुस्कुराते रहे कि ये अंधड़ में कुछ नहीं हुआ, एकदम क्लियर। तो वो आपको मेन जरूरत है एकदम ठीक ठाक का। अब इसमें ध्यान से सुनो, करकेट के टाइम में नहीं ढलैया करेंगे मन कर, देखो ऐसा चला जी ढलैया के और मार दीजिए, ढलैया करे में 4 साल लगेगा। ध्यान दे भी, करकेट छवा जाए, बढ़िया से नट बोल्ट टाइट करवाओ और ठीक कर। अब ध्यान से पहले सुनेगा, पहले अब ध्यान देगा, यहां पर बोलो क्या है 21, नीचे बोलो 22, बीच में 23, 21 22 23 नहीं, 21 23 22। और यही है जून, 3 महीना चलना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर ऊपर 21, और जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 3 महीना, अप्रैल, मई, जून। ये देखो सूर्य का पोजीशन, बढ़िया से सुनेगा। सूर्य की स्थिति है, जून के बाद सूर्य नीचे आता है, इसको कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा। लेकिन 22 दिसंबर के बाद सूर्य ऊपर आता है, इसको कहते हैं उत्तरायण हो रहा। और हिंदू धर्म की मान्यताएं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उस समय स्वर्ग का गेट खुलता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो स्वर्ग वाला गेट बंद रहता है। कोई अगर इस समय जून से दिसंबर में डेथ करेगा तो अच्छा कर्म भी किया होगा तो वेटिंग रूम में बैठेगा, ये गेट खुलेगा, यहां से यहां तक ये फाटक खुले। इसीलिए इस मान्यता से तो महाभारत में देखा होगा, भीष्म पितामह, उसको पूरा तीर लगा हुआ है, लेकिन जिस समय पूरा तीर मारा गया उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। तो उसने कहा कि तुम इतना मार दिया और अभी मरेंगे तो ऊपर वेटिंग करना होगा, उससे बढ़िया नीचे हमको सैया बना के चुपचाप सुता दो, खाना पीना दो, जिस दिन उत्तरायण होगा हम ऊपर चले जाएंगे। तुम लोग, कई लड़का यही नहीं समझ पाता कि उतना तीर के बाद नीचे आराम क्या कर रहे हैं, कई लोग को भी लगता है। तो वो सूर्य के उत्तरायण होने का वेट कर रहे थे। तो ये धार्मिक, अब फिर बैठ के नहीं करना कि सर सही में गेट कौन देखा था, तो ये कल्पना, ये हमारी कल्पना हो गई। तो खैर इसके माध्यम से आपने ये समझा उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुनेंगे। देखो अब यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुना जाए। जिस समय सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, एक चीज तो पहले भूगोल में ही मान के चलो, विषुवत रेखा पर सूर्य बार बार, इसलिए इस लाइन पर हमेशा सालों गर्मी होगा। जो देश इसके फेर में पड़ गया वो तबाह है, वहां इतनी गर्मी है कि बाल तक मुड़ के घुंघरेला हो जाएगा। बात समझ लो, एकदम घुंघरेला बाल जो देख रहा है ना, वो फैशन नहीं है, इतना गर्मी है कि वो इधर ब्यूटी पार्लर में जाके हीट देने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ईश्वर ही उसको ऐसा हीट देते हैं कि बेचारा घुंघरेला हो। और इस त्वचा में
एकदम मेलेनिन ईश्वर बहुत बढ़ाते हैं, नहीं तो बचेगा नहीं, और उस मेलेनिन के कारण त्वचा का रंग काला होता है। तो इस बेल्ट के लोग एकदम ब्लैक होंगे, पूरे डीप ब्लैक। इंडिया में कोई ब्लैक नहीं है, बात समझोगे, इंडिया में ब्लैक नहीं है। ब्लैक देखना है तो यहां अंधेरा होने के बाद नजर आना बंद। ये भी नहीं कि एक देश है, इस पूरे बेल्ट पे कोई कंट्री है तो उसका वही हाल, सालों गर्मी। दूसरी बात, यहाँ की खूबसूरती क्या होगी, इतनी गर्मी होती है कि डेली पानी पड़ता है, प्रतिदिन वर्ष। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब भूगोल का आएगा, तुम्हारे अंदर ये सब सोच विकसित होना चाहिए। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी गर्म होके ऊपर, शाम होते होते नीचे। यहाँ राइट टाइम है 2:30-3 बजे डेली वर्षा होती है, पर डे। ये नहीं है कि हमने यहाँ बरसात आएगा, हम लोग कई लड़के भारत वाला ही सोचते हैं कि ऐसे ही पूरा वर्ल्ड होगा, नहीं है। यहाँ डेली वर्षा होती, डेली गर्मी। और इस समय भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, हम लोग थोड़ा सा से लटक गए। बाकी ये जो सेक्शन देख रहे हो, तो यहां सूर्य आया भी गया भी, तो गोरे काले मिक्स हैं, शामले। इसके ऊपर अगर चलोगे तो यहां पे ज्यादातर ठंड का मौसम है, तो इस बेल्ट के लोग गोरे होंगे, और इधर भी नीचे इस बेल्ट के लोग गोरे होंगे। तुम किसी व्यक्ति को देख के समझ लोगे कि किस एरिया का ये व्यक्ति है। अगर इस बेल्ट का ही व्यक्ति है तो आप समझ रहे हो कि सामने जनरली काला ही, इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जानते। यहाँ शीत और उष्ण दोनों है, ये शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सालों ठंड है तो ये शीत कटिबंध। अब इसमें चूंकि आपको पहले भी बताया है, अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहते। अब व्यक्ति देख के इंडिया में बताओ ज्यादा काला व्यक्ति होगा केरला में या उत्तर प्रदेश में? जो नीचे जितना प्रभाव में होगा उतना ब्लैक होगा। जम्मू कश्मीर के व्यक्ति ज्यादा गोरे होंगे या तमिलनाडु? जम्मू कश्मीर के गोरे होंगे। अब तुमसे हम पूछें कि जो भगवान हम लोग के बने हैं, उसको उत्तर भारत के लोगों ने बनाया है कि दक्षिण भारत के? सब भगवान को देखो ठीक से, गोरे हैं कि सामले हैं? भगवान को बताओ, राम जी गोरे हैं कि सामले हैं? कृष्ण जी सामले हैं। शिव भगवान अच्छो आदमी का पूरा लगा के लपेट के तब निकालता है, शिव जी का झांकी देखा है ना? तो सारे भगवान को जो बना रहा है वो गोरे बना रहे हैं कि एकदम सामले सामले। तो सामले कौन बनाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग कि तमिलनाडु के लोग? इसीलिए पहली बार धर्म की शुरुआत हुई होगी उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? तो जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो दक्षिण भारत से उत्तर में धर्म आएगा, इसीलिए सब भगवान दक्षिण वाले कलर के। बोलो कलर समझ में आ रहा है ना? देखोगे साउथ वाले कलर में ही अधिकांश भगवान है, क्योंकि उन लोग की कल्पना है। अब यहाँ पे हम लोग ये ध्यान दे दिए, बाकी देख लो, यहाँ इंडिया में केरल का रहे चाहे तमिलनाडु का रहे, काला हम नहीं बोल रहे, सामले बोल रहे, क्योंकि काला यहाँ के लोग को बोलते हैं। इंडिया में कितनों काला रहेगा तो लोग कहेगा काला है, काला रहे से क्या होते, मुंह पर पानी है। ऐसा कितनों ब्लैक है तो उसके लिए शब्द, इस बेचारे के मुंह पर कोई पानी नहीं, ये एकदम कंप्लीट ब्लैक। अब इंडिया में एक व्यक्ति, यही जिम्बाब्वे का इसी रेखा का एक व्यक्ति इंडिया के एक लड़की से विवाह कर लिया, लेकिन गांव में एकदम विवाह हुआ। अब उसके यहां जब इंडिया में आया तो उसके जो सास थे उसको जाने ही नहीं दे रहे, 2 दिन और रहिए, 2 दिन और रह जाइए। वो कहा कि भाई इतना दिन क्यों? वो कही कि देखिए जिस दिन आप आए थे ना, उसी दिन भैंस बच्चा दी थी और बच्चा उसका डेथ कर गया था, और आप जो वहां बैठते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, दूध तुरंत दे दे रहे। खैर बात अब आगे समझे, अब इसमें बात को समझेंगे। अब यहां से सुनोगे, अब यहां से जो स्टेप है, तो यहां से जो स्टेप है सुनोगे, अब यहां से अगले दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आ रहा है सबको ना? कल हम लोग इससे आगे चले। पीडीएफ ऐप में आपका मिलते जा रहा होगा, एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा।
क्लास में लिखाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा ना, क्वेश्चन डिस्कशन ज्यादा कर देंगे। लिखाने वाली क्रिया आप अप्लाई कर लोगे और मेन क्वेश्चन आंसर चलो, उससे ज्यादा दिमाग बढ़ेगा। क्वेश्चन पर डे होगा, डेली चलेगा।